आपने एक चीज यहां पे आप कॉमन देख सकते हैं कि सभी वर्ड्स के साथ एक चीज लगी है एंड दैट इज टू, वो है टू। तो टू जब भी आता है तो टू का एक सिंपल सा मतलब होता है कि ये आपको प्रेजेंट में ज्यादा बात करता है। ट्राई कहते तो ट्राई के बाद आपको स्पीक इंग्लिश लगाने की जरूरत नहीं होती, आई ट्राई स्पीकिंग इंग्लिश या तो आई ट्राई इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे ट्राई क्या हो जाता, मेन वर्ब हो जाता। लेकिन यहाँ मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब तो ये है स्पीक। आप किसकी ट्राई करते हो, स्पीक करने की ट्राई करते हो, इसलिए आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ा, टू। तो किस का ये सबसे पहले कम्युनिकेशन में ये मतलब होता है कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। जब भी आप बात करो तो किसी चीज को एकदम सिंपल और शॉर्ट करो। दूसरे किस का मतलब जो हम सब जानते हैं। तीसरे किस का मतलब है कि धूल चाट लेना, मतलब हार जाना। जो मैंने सेंटेंस लिखा है इसका ये मतलब है कि क्या वो उसे हरा देती है। सो इन दिस वे वी कैन से ऑलराइट, ओके, so let me know, do you want to speak fluent English? Yes, I want to speak fluent English. That's great. Do you try to communicate? Yes, I try to communicate. हम मिस गुनगुनाना और क्रून मिस धीरे धीरे गाना। मैंने पूछा व्हाट आर यू, आप क्या है, तो आपने बोला आई एम अ गर्ल। व्हाट एन अमेजिंग आंसर। कभी भी अपना जेंडर आंसर मत दो, सामने वाला दिमागदार है, वो जानता है आप क्या हो। So I started from the basic point, present tense, right? So yesterday I explained about present indefinite. कल मैं आपको present indefinite समझाया था, जिसका ये मतलब होता है कि जो चीज़ें हम जिंदगी में रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, राइट? मैं आता हूँ जाता हूँ, बाद में पछताता हूँ सनम, राइट? तो कहने का मतलब इस तरीके के हालात में और जज्बातों के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है डू एंड डज। जैसे डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश समझ में आती है? यस, आई अंडरस्टैंड इंग्लिश। व्हेन डू यू कम हियर एट दिस इंस्टीट्यूट? आई कम एट 4:30, ऑलराइट, आई कम एट 4:30। व्हाई डू यू कम, आप यहाँ क्यों आते हैं? आई कम हियर टू एनहांस माई कम्युनिकेशन, माई इंग्लिश, माई पब्लिक स्पीकिंग, टू डेवलप माई पर्सनैलिटी एंड टू लर्न अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, राइट? आपका है ट्राई टू, आपका है नीड टू, आपका है वांट टू, आपका है हैज टू और हैव टू, आपका है डिजायर टू, आपका है डेयर टू, आपका है लाइक टू, आपका है लव टू, आपका है डिसलाइक टू, आपका है हेट टू। आपने एक चीज यहां पे आप कॉमन देख सकते हैं कि सभी वर्ड्स के साथ एक चीज लगी है एंड दैट इज टू, वो है टू। तो टू जब भी आता है तो टू का एक सिंपल सा मतलब होता है कि ये आपको प्रेजेंट में ज्यादा बात करता है। और एक चीज खास होती है कि जब टू आता है तो हमेशा टू के बाद क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सारी चीजों को अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे तो बहुत प्यार से इस्तेमाल इसका कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट, कि हम ये बोल सकते हैं कि आई ट्राई टू। अगर सिर्फ हमने बोला आई ट्राई, तो ट्राई क्या है, वर्ब है। ट्राई टू लगाया तो ट्राई टू क्या हो गया, एक मोडाल हो गया, एक मेन वर्ब हो गया, एक ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, आई ट्राई टू। अब उसके आगे कुछ भी लगा सकते हैं। आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ। आई नीड, मुझे ज़रूरत है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ, मुलाकात करना चाहता हूँ। आई हैव, मेरे पास है, आई हैव टू, मुझे ऐसा करना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है। तो स्पेशली देखा जाए ट्राई टू का मतलब कोशिश करना, नीड टू का मतलब ज़रूरत, वांट मीन्स चाहना, हैज़ टू और हैव टू का मतलब होता है कंपल्सन या कंपल्सरी, मतलब मजबूरी या तो ज़रूरी, है कि नहीं? आपके लिए मैं हूँ ज़रूरी, मेरे बिना है आपकी ज़िंदगी अधूरी। तो दैट इज़ वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दीज वर्ड्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। लाइक वैभव पाठक, आराम से चिकन पीस खाओ आप। उसके बाद हैज़ टू और हैव टू, फिर डिज़ायर टू। डिज़ायर टू का मतलब ये मेरी मर्जी है, मेरी इच्छा है। अच्छे, हम यहाँ पे हमें चीज़ समझनी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहीं पे कहते हैं वांट टू, तो वांट टू का मतलब मैं ये चीज़ दिल से चाहता हूँ। अगर मैं ये कहता हूँ कि आई डिज़ायर टू, इसका मतलब है कि मेरी थोड़ा इच्छा और बढ़ गई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? मेरे अंदर क्या आ गई, डिज़ायर है। अभी तक वांट कर रहा था, थोड़ा चाह रहा था, अभी डिज़ायर हो गई। इसीलिए पहले इंसान क्या करता है, लाइक, फिर करता है लव, और फिर उसके बाद नस काट लेता है।
मतलब खैर वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना क्या है, यहाँ पे समझना है वॉन्ट एंड डिजायर। आई वॉन्ट टू फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ना चाहता हूँ। आई डिजायर टू फ्लाई इन द स्काई, मेरे अंदर इच्छा आ गई है। उसी तरीके से जैसे आपके अंदर सबसे पहले हैबिट आती है, आदत आती है, उसके बाद ये एडिक्शन बन जाता है, उसके बाद आप एक गाना गाते हैं कि मुझे तो तेरी लत लग गई। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपको कोई चीज़ की लत लग जाती है तो आप लतखोर हो जाते हैं। इसलिए आपको इस चीज़ से बचने के लिए आपको हैबिट को एडिक्शन नहीं बनाना है, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको क्या समझना है, ये सारे जो वर्ड्स हैं इनका अलग 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 मतलब है। उम्मीद करता हूं कि आप लिख लें या तो मोबाइल में फोटो खींच लें मेरे साथ। नॉर्मली अगर इन चीजों की बात करो तो आप बहुत प्यार से इसको एज वर्ब, यस एज वर्ब यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कहते हो कि आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूं। आपका यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप सिर्फ ट्राई कहते तो ट्राई के बाद आपको स्पीक इंग्लिश लगाने की जरूरत नहीं होती। आई ट्राई स्पीकिंग इंग्लिश या तो आई ट्राई इंग्लिश, क्योंकि यहां पे ट्राई क्या हो जाता, मेन वर्ब हो जाता। लेकिन यहां मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब तो ये है स्पीक। आप किसकी ट्राई करते हो, स्पीक करने की ट्राई करते हो, इसलिए आपको यहां पे क्या लेना पड़ा, टू। और टू लेने से ये एक मोडाल या एक ऑक्सिलरी वर्ब बन जाता है। आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, इसी ट्राई की जगह मैं क्या कर दूं, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब क्या है, मुझे इंग्लिश बोलने की, एवरीबॉडी एवरीबॉडी, अरे यस सर नहीं, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश का मतलब क्या है, मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है। आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है। आई लव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने से मोहब्बत है, प्यार है, राइट। उसके बाद आप कुछ भी बोल सकते हो। आप यहां पे बोल दो आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं। आई डिजायर टू स्पीक इंग्लिश, मेरी इच्छा है कि मैं इंग्लिश बोलूं, या मुझे इच्छा है इंग्लिश बोलने। अंडरस्टूड। जितने भी वर्ड्स मैंने बताए उसके साथ डायरेक्ट आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, सिवाय आपका अगर सब्जेक्ट यहाँ पे ही और शी और इट आ जाता है तो आपको डायरेक्ट क्या कर देना, वांट को क्या कर देना है, वांट्स, डिजायर को क्या कर देना है, लव को क्या कर देना है, लाइक को क्या कर देना है, नीड को क्या कर देना। सिंपल। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, शी जूही, हाँ तो बोलो ना, शी वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश। आई वॉन्ट टू गो, ही वॉन्ट्स टू गो। आई ट्राई टू गो, ही tries to go, he tries to go, we try to go but she tries to go, I need to go but you, कौन needs बोला, you के साथ needs लगेगा, नहीं कल ही बताया था भाई, you need to go, right, we want to go but he, लड़की है नहीं लड़का है, right, he wants to go, right, I need to go and you, she, sorry, he needs to go, right अंकित। अब अगर इसी को हमें निगेटिव बोलना हो तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस डू एंड डस, क्योंकि आप कल प्रेजेंट इंडेफिनिट ही पढ़े थे। सब्जेक्ट प्लस डू एंड डस प्लस नॉट प्लस आपका जो मॉडल वर्ब है, और प्लस देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आई मतलब मैं हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद मैंने बोला आई डू नॉट, यहां तक क्लियर है, आई डू नॉट। उसके बाद आपने मॉडल वर्ब रख दिया, क्या रख दिया, आई डू नॉट डेयर टू। डेयर टू मतलब क्या होता है, हिम्मत नहीं है। क्या वर्ब क्या है, जंप, कूदने की। इनटू द, आई डू नॉट डेयर टू जंप इनटू द ओशन, मुझे महासागर में कूदने की क्या नहीं है, आई डू नॉट नीड टू जंप इनटू द ओशन, इट्स नॉट ओशियन, इट इज ओशन, राइट। आई डू नॉट डेयर टू जंप इनटू द ओशन। If I want to say मुझे जरूरत ही नहीं है कूदने की, I don't need to jump into the ocean, मैं चाहता ही नहीं कूदना, I do not want to jump into the ocean, मैं कोशिश ही नहीं करता कूदने की, I do not try to jump into the ocean, मुझे इच्छा ही नहीं कूदने की, I do not desire to jump into the ocean. Hope you understand. समझ में आ रहा है? Any problem? No problem, right? अब जैसे for example, you do not try to meet your friends
आप अपने दोस्तों से मिलने की कोशिश नहीं करते हो। इसके आगे और अगर बोल दें तो ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज, कॉलेज जाने के बहाने। प्रिटेक्स्ट मीन्स बहाना, और प्रिटेंड मीन्स होता है बहाना बनाना, और प्रिटेंडर मीन्स होता है बहानेबाज। Right. So you do not try to meet your friends on the pretext of going to college. Understand? Any confusion? No. So if I asked you a question that do you smoke? मिलो जरा बाहर यहाँ पे. All right. Do you smoke? No. I don't. I didn't कहाँ से आ गया? Do the? I don't smoke. Do you try? कोशिश करते हैं? अच्छा कोशिश करते हो? किस तरीके की कोशिश? मैंने सिर्फ बोला do you try? Do you try to talk in French language? I don't try to talk in French language, right? Do you want to speak English? Yes, I want to speak English. Yes, I want to speak. Do you try to speak English? Yes, I try to speak English. I try to speak English. Do you dare to jump into the ocean? No, I don't. I don't dare to jump into the Ocean. होप यू अंडरस्टैंड। अगर हमें किसी से सवाल करना हो तो क्या कर देंगे? डू डस को सबसे पहले लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर जो है वो मॉडल वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं कि क्या आपको मुझे परेशान करना पसंद है? तो व्हाट कैन आई से? डू यू लाइक टू ट्रबल मी, डिस्टर्ब मी? डू यू लाइक टू डिस्टर्ब मी और डू यू लाइक टू ट्रबल मी? नो, आई डोंट लाइक टू डिस्टर्ब यू और ट्रबल यू। यस, आई लाइक टू trouble. I love to trouble you. No, I do not like to trouble you. आपको सिर्फ थोड़ा सा रटना नहीं है, थोड़ा इसको दिमाग लगाना है। सिर्फ आप रिप्लेस कुछ नहीं करोगे, सिर्फ ये रिप्लेस करोगे, मतलब बदल जाएगा। आप यहाँ पे जितने भी 12-15 मैंने बताए ये रिप्लेस कर दो बस। लाइक टू है, ट्राई टू कर दो, वांट टू कर दो, डिजायर टू कर दो, डेयर टू कर दो, कुछ भी कर दोगे उसके अकॉर्डिंग इसका मतलब हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला आई डू नॉट लाइक टू ट्रबल यू, मैं आपको परेशान करने मतलब क्या बोलते हो उसको, मैं पसंद नहीं करता आपको परेशान करना। आपने बोल दिया आई डोंट डेयर टू, मुझ में हिम्मत ही नहीं आपको परेशान करूँ। आई डू नॉट डिजायर टू, मुझे इच्छा ही नहीं आपको परेशान करने की। तो इन दिस वे वी कैन से एवरीबॉडी। होप यू अंडरस्टैंड। डज, ओके श्योर। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी तीसरे इंसान के बारे में बात करें कि क्या वो, लाइक फॉर एग्जाम्पल डज शी, कहेंगे ये कौन सा सेंटेंस है? डज शी लाइक यू मेक, डज शी लाइक टू मेक यू किस द डस्ट। यहां पे किस का मतलब वो नहीं है, किस का 3 मतलब होता है, ध्यान देना। अब कहेंगे ये कौन सा पार्ट पढ़ा रहे हो आप? तो किस का ये सबसे पहले कम्युनिकेशन में ये मतलब होता है कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। जब भी आप बात करो तो किसी चीज को एकदम सिंपल और शॉर्ट करो। दूसरे किस का मतलब जो हम सब जानते हैं। तीसरे किस का मतलब है कि धूल चाट लेना, मतलब हार जाना। जो मैंने सेंटेंस लिखा है इसका यह मतलब है कि क्या वो उसे हरा देती है, धूल चटा देती है। सिंपल सा इसका मतलब है। किस द डस्ट मतलब क्या होता है कि धूल चाट लेना, हार जाना। तो डज शी लाइक टू मेक यू किस द डस्ट? यस या नो, जो भी। यस शी, क्या बोलेंगे मिस्टर अक्षत? यस शी लाइक्स टू मेक किसको, मेक किसको? आपसे मैं सवाल करूं, जवाब में कौन आएगा? मेक किसको बना रही है वो, किसको धूल चटा रही है? हर, यहां हर की बात हो रही है। मी, मुझे। मेक मी व्हाट? डज नॉट लाइक टू मेक मी किस द डस्ट।
Okay, now I will ask questions to you and you all answer me, right? So do you like to come to Happiness Institute? Do you want to come? Do you desire to come? Do you like to come? Do you like to eat gulab jamun? That's great. Do you like to eat namkeen? Do you like to eat kheer? Oh, Sudhir. All right. Do you like to eat paneer? Okay, that's great. Do you love to dance? पक्का नचवाएंगे एक दिन? All right. I love to. Right. कोई भी चीज़ है, whenever you talk about normally कि आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप क्या बोलेंगे? Like. थोड़ा ज़्यादा पसंद हो गई तो love. जो ज़्यादा पसंद है उसको थोड़ा स्ट्रेस मार दो, थोड़ा खींच दो. I like to eat gulab jamun, but I love to eat rasmalai. थोड़ा खींच देना. I love to eat rasmalai. So do you like to eat gulab jamun? What do you love to eat? Jalebi, right? I love to eat jalebi with dahi, right? I love to eat garam jalebi with thandi dahi. So in this way we can say, all right, okay. So let me know, do you want to speak fluent English? That's great. Do you try to communicate? Yes, I try to communicate. Do you desire to communicate? Yes, I desire to communicate. Does your father love to love your mother? Yes, my father loves to love my mother. Right. Yes, my father loves to love my mother. Does your mother love your father? She is saying no. Achha, okay, sorry. You just nodded your head. I thought that. Okay, does your mother love you more or love your father more? Your mother loves your father more. Of course, the wives and husbands are biased, right? They don't love their kids more, they love their partners more. Children are second priority, right? Don't worry. Your mother's love will be diverted very soon towards you, right? What about your mother, Apurva? She loves more to your father or more to you? Both equal, balanced. देखो कितना balanced answer है, हाँ? कोई comparison ही ना. Oh yes, that's right. नहीं, her father may be calling her and asking, right? You know, that's why. Okay, so that's the thing. Okay, yes. So Akshat, do you love your father more or your mother more? Both. This is the right answer. You, Abdul Rahman? Both. You can balance both as well, right? Because you are a magnanimous. तो अब आपको कोई भी चीज़ ऐसी बोलनी है जो आपकी ज़िंदगी में दोहराई जाती है, उसके लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं बोले तो, राइट? आप ये कह सकते हैं कि हाँ मैं ये काम करता हूँ, नहीं ये मैं नहीं करता हूँ, राइट? है कि नहीं? मेरा दिल हुचक पुचक करता है, माई हार्ट बीट्स, और मेरा दिल बंद हो जाता है तो आई बीट, राइट? That's why you can say that heart beating is very important. Once it stops, you will start, right? Continuous is all about whatever is happening. Whatever is happening. कुछ भी जो चल रहा है, चल क्या रहा है? लाइट चल रही है, आप बैठे हुए सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, राइट? बालों को खुजा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अब्दुल रहमान मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते रहो. जो भी गम है जिंदगी में, टेंशन किसको कम? अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है. जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी गम है, और आपके पास दर्द है, मेरे पास मलहम है, राइट? डोंट वरी. तो अब कंटिन्यूअस की बात करते हैं. कंटिन्यूअस में सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट को रिप्लेस करके, मतलब डू डज को रिप्लेस करके क्या आ जाएगा? इज, एम, आर. ही और शी और इट के लिए क्या लगेगा? इज. आई के साथ एम, और यू, वी, दे के साथ. देखो सबसे इंपॉर्टेंट मैं है, इसलिए मैं अकेले लेके बैठा हूं एम. तीसरा इंसान है और इज लेके बैठा है. आप सामने वाले क्या लेके बैठे? आर. तो यू आर, आई एम, ही इज, शी इज, और अब्दुल रहमान के साथ कुछ भी लगा दो चलेगा, कोई बात नहीं. मतलब अब्दुल रहमान इज अ फैट गाय. सो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट देयर आर 3 वर्ड्स, 3 वर्ड्स हैं, इज, एम, आर. इसका 2 मतलब होता है. सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक होता है और एक होता है रहा है. है और रहा है में 2 ही फर्क होता है. इसके बाद अगर लग गया नाउन तो वो हो जाता है. इसके बाद अगर लग गया वर्ब में ING तो वो हो गया रहा है.
जैसे आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, आई एम गेटिंग फाइन, मैं ठीक हो रहा हूं, राइट। आई एम वाटर, मैं पानी हूं, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी दे रहा हूं। वेरी सिंपल, वेरी इजी। आर यू फातिमा, क्या आप फातिमा हो? नो, वी आर नॉट फातिमा। आर यू जोहरा? वी आर नॉट जोहरा। आर यू जूही? हाँ, अब आप बोलोगे यस आई एम जूही, राइट। आर यू सत्य नडेला? आई एम नॉट सत्य नडेला। अब यहां पे दो सिचुएशन है, एक तो आप किसी की क्वालिटी, किसी का प्रोफेशन, किसी का ऑक्यूपेशन, किसी का पैशन, किसी की हैबिट, किसी की सिचुएशन, ये सारी चीजें अगर बताते हो तो उसके साथ क्या लगता है? इज एम आर। मैं एक डॉक्टर हूं, ये मेरा प्रोफेशन है, आई एम अ डॉक्टर। मैं ठीक हूं, ये मेरी सिचुएशन, आई एम फाइन। मैं बहुत अच्छा लड़का हूं, आई एम अ गुड बॉय, मेरी क्वालिटी है, राइट। आई एम अ बिग स्मोकर, मैं बहुत बड़ा स्मोकर हूं। दो तरीके का स्मोकर होता है, अभी बाद में देख लीजिएगा आप लोग, राइट। चेन स्मोकर, एग्जैक्टली राइट। तो कहने का मतलब काफी एक्सपीरियंस है, ओके। तो इन तरीके की चीजों के लिए आप क्या यूज करोगे? इज एम आर। और दूसरा होता है एक्टिंग, जो एक्टिंग चल रही है, राइट। अब देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप वर्ब को काट दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? है। और अगर वर्ब को ले लोगे तो क्या हो जाएगा? रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आम, मतलब आई एम वर्शिपिंग, मैं क्या कर रहा हूं? पूजा कर रहा हूं, इबादत कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, राइट। आई एम वर्शिपिंग, मैं पूजा और इबादत कर रहा हूं, सिंपल। अगर मैं यहीं पे आई एम वर्शिपिंग की जगह मैं कर दूं आई एम वर्शिपर, तो क्या हो जाएगा? मैं पुजारी हूं, मैं पूजा करने वाला हूं। क्या यहां पे काम हो रहा है, यहां पे हो रहा है? यहां काम हो रहा है। और यहां मैं अपना प्रोफेशन बता रहा हूं, या मैं अपनी आदत बता रहा हूं, या मैं अपना सिचुएशन बता रहा हूं। अंडरस्टैंड? शी इज अ क्लास। Are you happy in this class? Are you enjoying the class? Are you focused? Is she learning English? She is learning English. Am I teaching? Is he doing studies? Yes, he is doing. Clear? No problem. अगर इसमें हमें निगेटिव बोलना हो तो क्या बोलेंगे? सिर्फ इज एम आर के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। और कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे शी या ही इज नॉट लिसनिंग टू मी, वो या वो मुझे सुन नहीं रहा या नहीं रही है। लिसन के बाद हमेशा टू लगाते हैं। लिसनिंग टू मी, वो मुझे सुन नहीं रही है, सुन नहीं रहा है। इज नॉट को या एम नॉट को या आर नॉट को या हैज नॉट को या हैव नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम एंट बोलते हैं। एंट, यू एंट गुड बॉय, तुम अच्छे लड़के नहीं हो। यू आर नॉट अ गुड बॉय, यू एंट गुड बॉय। अब अमेरिकन लोग यही करते हैं, गाना वगैरह में सब एंट एंट, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ला देंगे, उसके बाद फिर प्रॉब्लम हो जाती है। वी डोंट अंडरस्टैंड, हमें समझ में नहीं आता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म। लाइक यू गॉट द स्माइल, यू एंड गॉन ऑफ माय लाइफ, राइट। ऐसे करके वो गाना वाना होता है थोड़ा सा, मतलब आई ट्राई समटाइम्स। सो अंडरस्टूड इट? आर यू कंज्यूमिंग पॉइजन? आर यू कंज्यूमिंग पॉइजन? No, I'm not consuming poison. आर यू ईटिंग पनीर? मैंने क्या बोला? आर यू ईटिंग पनीर? खा रहे हो? आई एम नॉट ईटिंग। आर यू ब्रेकिंग जंजीर? पूरा बोल दीजिए। आर यू enjoying your life? Yes, I am enjoying my life. That's great. Are you waiting for your wife? No, sir, not yet. Not yet, right? But I'll wait for my wife with good vibes. I will not, sir. Okay. Are you missing your? Are you
trying to eat golgappes. So you don't like. My God. Are you making burger? I'm asking, are you making? You're not making burger, na? Are you living in Delhi? दिल्ली में नहीं रह रही हो? तो दिल्ली उत्तर प्रदेश से ट्रेन से आती हो फिर जाती हो सकता है, इट मे बी, नो प्रॉब्लम. Are you सीजरिंग द क्लॉथ? कपड़े को कैंची से काट रहे हो? सीजरिंग. आर यू स्टिचिंग अक्षत? आर यू अ टेलर? ओके. आर यू अ रैपर? No, I'm not there. आर यू राइटर? Yeah, maybe I'm right. आर यू अ पोएट? No, I'm not a poet. बट यू आर अ राइटर. फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट. ये हो जाएगा कि क्या ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, तो आप मुझसे सवाल कर लीजिए. आर यू क्रेविंग फॉर राजस्थान नमकीन? क्या आप राजस्थान के नमकीन के लिए काफी क्रेव कर रहे हैं? काफी मन कर रहा है आपका खाने का? यस. व्हाट इज द ब्रांड? Haldiram and Bikaner. Yes, I am craving. No, I am not. So, are you craving for dahi jalebi today? Yes. Don't worry, I'll offer you dahi jalebi. Right? So she is craving for dahi jalebi. Are you craving for golgappe? Yes. Right. Okay. Are you dancing on somebody's tone? Dance on tone का मतलब होता है इशारों पर नाचना या act on tone. Are you dancing on tone? क्या किसी के इशारे पर आप नाच रहे हैं? No, I'm not dancing on anybody's tone or on somebody's tone. Dance on tone. Are you tuning? Are you tuning? Not tuning. Are you humming? Hum means music banana. Are you crooning? Croon means धीरे धीरे गाना. Are you crooning? Yes, you are crooning. धीरे धीरे गा रही हैं आप. घर की औरतें यही करती है ना, गाती रहती हैं, खाना कुछ ना कुछ करती रहती है ना, खाना बनाते हुए. So, are you crooning? Yes, we are crooning. Are you humming? Yes, I am. What are you? आप क्या हैं? Sir, humming means हम मीन्स गुनगुनाना और क्रून मीन्स धीरे धीरे गाना. मैंने पूछा व्हाट आर यू, आप क्या हैं, तो आपने बोला आई एम अ गर्ल. व्हाट एन अमेजिंग आंसर. कभी भी अपना जेंडर आंसर मत दो. सामने वाला दिमागदार है, वो जानता है आप क्या हो. तो दैट इज वाई आप कभी भी ये मत बोलो कि मैं एक लड़की हूं या मैं एक लड़का हूं. सिंपल. प्लीज आंसर योर प्रोफेशन. So what are you? I'm a student. Where are you right now? I'm in Happiness Institute. What are you doing here? I'm learning English. Are you enjoying this class? How are you? I'm fine. Who are you? I'm actress. Why are you? It's my profession. Why are you? आप हो क्यों? कौन कह रहा बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स? वाई आर यू, आप हो क्यों? बहुत सारे सवाल आपको बझाने के लिए किए जाते हैं, राइट? इसलिए जवाब लॉजिक होना चाहिए, लॉजिकल. कोई पूछते हैं, अभी इंटरव्यू में पूछते वाई आर यू ऑन दिस प्लैनेट या हाउ आर यू ऑन दिस प्लैनेट, इस पृथ्वी पर तुम कैसे हो या क्यों हो? सर, टू डू समथिंग गुड स्पेशल बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स नहीं बोलना है, राइट? कि उनकी देने में आ गया.